अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। तो स्टूडेंट उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, दर झैल कालबों के मक्ता मालूम करें। तो उसमें मैं आपको इसकी पार्ट नंबर 2 इसका लिखता हूँ, वो है 1 3 2 2 b इज इक्वल टू 1 3 2 2 -2। ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, बी कॉलम है एक हमारे पास। तो अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो वो क्या होगा, बी को ये ऐसे वर्टिकल बार की शक्ल में लिखने से और इस साइड पे डिटर्मिनेंट बी। डिटर्मिनेंट क्या होता है, मक्ता क्या होता है? डिटर्मिनेंट को उर्दू में मक्ता बोलते हैं। तो बी की साइड पे ऐसे वर्टिकल बार लगाने से और दूसरी साइड पे डिटर्मिनेंट बी लिखा है, तो ये जो अमल होगा वो डिटर्मिनेंट बी कहलाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट बी इसका लिख लिया, इसका भी इसी तरह ऐसे बार लगाई 1 3 2 -2। अब स्टूडेंट हमने जो है ना, इनको यहाँ पे जो काम करने वाला है, जो आपने बात सीखनी है, जो डायगोनल नंबर हैं ये 1 और -2, इसको डायगोनल नंबर बोलते हैं। और ये वाला जो हो गया ऑफ डायगोनल नंबर है। इस डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर ऑफ डायगोनल नंबर को आपस में मल्टी करना है और यहाँ पे वो लिखना है। फिर इसमें से जो इसको माइनस करेंगे वो हमारा आंसर होगा। ये देखिए क्या होगा, ये 1 मल्टीप्लाई -2 माइनस फार्मूले का, फिर इसमें ऑफ डायगोनल नंबरों का मल्टीप्लाई कर लो, इधर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, 1 2 ज़ार 2, 7 माइनस है तो -2 -2 3 ज़ार 6, -2 एंड -6 -8। ये स्टूडेंट हमारे पास जो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास आया हुआ है -8। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज -8। इसको हम उर्दू में इस तरह लिख सकते हैं, बी का मक्ता -8 है। ये स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 हो गया। इसके बाद मैं इसका एक और पार्ट करता हूँ, 4 पार्ट। वो है हमारे पास d इज इक्वल टू 3 2 1 4। इसी तरह इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बार और यहाँ पे डिटर्मिनेंट डी। अब यहाँ पे इसका लिख ले, जरा वर्टिकल लाइन लगाएं, यहाँ पे आ जाएगा उसी तरह 3 2 1 4। अब इसको आपस में सॉल्व करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 4 -1 मल्टीप्लाई 2, 3 4 ज़ार 12 -1 2 ज़ार 2। अब 12 में से 2 निकालें, रिमेनिंग 10। दिस इज़ आवर आंसर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज़ 10। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। नीचे दिए हुए कालबों में से कौन से नादर हैं और कौन से गैर नादर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कौन से मैट्रिक्स होते हैं, यानी कि जो डिटर्मिनल लेने के बाद जो हमारा आंसर अगर आ जाए 0 तो वो कहलाएगा सिंगुलर नादर कालम, और डिटर्मिनेंट लेने के बाद मैट्रिक्स का अगर आंसर हमारा 0 ना आए तो वो कहलाएगा नॉन सिंगुलर यानी कि गैर नादर कालम। तो इसका मैं पार्ट 1 करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। a इज इक्वल टू 3 6 2 4। ये देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट लेंगे, a का मॉड लेंगे। डिटर्मिनेंट बोल लें या मॉड बोल लें एक ही बात है। अब इधर भी इसका ले लें मॉड, 3 6
2 4। ले जी, अब क्या करेंगे, डायगोनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस कर लिखेंगे, फिर ऑफ डायगोनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले वतरी अरकान को ज़रब दे लें, 3 4 बार 12, 3 × 4 माइनस 2 × 6, 2 × 6। अब ये देखिए 3 4 12 माइनस 2 6 12। अब 12 में से 12 निकालें, रिमेनिंग 0। अब ये देखिए 0 आ गया। अगर ये 0 आ जाए तो ये सिंगुलर है, अगर 0 ना आए तो फिर वो क्या हो जाएगा कि नॉन सिंगुलर होगा। लिख दें यहाँ पे, इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये एक नादर कॉलम है। ये स्टूडेंट, इसके बाद मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। d इज इक्वल टू 5 - 10, 5 - 10 -2 4। इसी तरह इसका लें, d का मॉड लें, इस तरह इस साइड पे भी इसका ले लें, 5 - 10 -2 4। अब क्या करेंगे जी, डायगोनल नंबर को वतरी अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 माइनस फार्मूले का। अब ये -2 × -10 ब्रैकेट में लिख लें, -2 × -10। क्यों ब्रैकेट में क्यों लिखा है, तो इनके साथ माइनस साइन है, तो वो माइनस साइन इसके साथ चेंज होगा, इसलिए हमने ब्रैकेट में उसको डाल लिया। अब 5 4 20 और माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। और 2 10 20। ये भी देखिए 20 में से 20 रिमेनिंग 0। ये भी क्या हो जाएगा, एक नादर कॉलम। ये एक नादर कॉलम है। इसका मैं एक पार्ट ऐसा करते हैं जो कि गैर नादर कॉलम हो, नॉन सिंगुलर हो, तो हम कर लेते हैं पार्ट 2 इसका। यहाँ पे पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 क्या है, 4 1 3 2, b इज इक्वल टू 4 1 3 2। लें इसका भी डिटर्मिनेंट, b डिटर्मिनेंट, इस साइड पे भी 4 1 3 2, ये भी डिटर्मिनेंट। 4 2 8 माइनस 3 1 3, 8 में से 3 रिमेनिंग 5। ये देखिए, ये हमारा जो आया है ये नॉन सिंगुलर है। इसका क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये एक गैर नादर कॉलम। डियर स्टूडेंट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ एग्जिस्ट ईच, यानी कि नीचे दिए हुए कॉलम के ज़रबी माकूस मालूम करें अगर मुमकिन हो तो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, ये क्वेश्चन की तरफ आती हैं, फिर आपको बताते हैं। इसका मैं पार्ट 1 ही लिखता हूँ, a इज इक्वल टू -1 3 2 0 3 2 0। ये स्टूडेंट लिखा हुआ है हमारे पास मैट्रिक्स ए कॉलम। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, तो वो हो जाएगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। ये फार्मूला है ज़रबी माकूस का, ए का ज़रबी माकूस, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। अब हमारे पास हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना है, ए डिटर्मिनेंट भी निकालना है। तो ए डिटर्मिनेंट निकालना तो आपने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सीख लिया। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है वो भी यहाँ पे निकाल के आपको दिखाते हैं। तो ये निकालने के लिए पहले हमारे पास इसका भी होना ज़रूरी है और इसका भी होना ज़रूरी है। तो पहले हम निकालेंगे ए का मॉड निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यहाँ पे लिखें ए मॉड इज इक्वल टू, ये भी लिख लें, -1 3 2 0। अब 1 0 0
माइनस 2 3 ज़ार 6, 0 6 में 0 निकालें, रिमेनिंग -6 आ गए। ये हमारे पास हो गया ए डिटर्मिनेंट, ए मॉड आ गया। अब हमने निकाला है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या होता है, यहाँ पे लिखे एडजॉइंट ऑफ ए। उसमें क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास जो दिया होता है ना, ये मैट्रिक्स ए, इसकी हमने क्या करना है, ये जो डायगोनल नंबर है इनकी हमने जगह तब्दील कर देनी है। यानी कि यहाँ पे अगर 0 है तो वो 0 इधर आ जाएगा, -1 इधर है तो -1 इधर आ जाएगा। और जो ऑफ डायगोनल नंबर हैं उनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। ये +3 है तो -3 हो जाएगा, ये +2 है तो -2 हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा जी, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा -1। ये +3 है तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और ये +2 है तो यहाँ पे हो जाएगा -2। ये हमारा आ गया एडजॉइंट ए निकल आया। तो ए मॉड भी निकल आया। अब हम ये फार्मूला लगा के ए इन्वर्स निकाल सकते हैं, ज़रबी मकूस निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं ए का। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू, अब लिख लें ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हमारा है, ये है, इसकी जगह ये लिख लें। वो क्या है, 0 -3 -2 1 -2 -1 ओवर नीचे क्या है, ये ए का मॉड। तो वो ए का मॉड हमारे पास क्या है, -6, इधर लिख लें -6। अब ये देखिए इस मैट्रिक्स पे डिवाइड हो रहा है -6, तो -6 को जो है सब के नीचे डिवाइड कर दें, अंदर तमाम जो एलिमेंट हैं इन पे डिवाइड कर दिए, हो जाएगा 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, इसी तरह -2 ओवर -6, -1 ओवर -6। जितने भी अंदर जो एंट्रीज़ हैं उन सब पे डिवाइड कर दिया 6 को। अब देखिए 0 जिससे भी डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो वो 0 ही हो जाता है, तो इसका 0 ही आ जाएगा। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1s आर एंड 3 2s आर, यहाँ पे आ गया 1/2। इस तरह भी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 1s आर एंड 2 3s आर, यहाँ पे आ गया 1/3। यहाँ पे देखिए भी माइनस माइनस प्लस 1/6 बच गया। स्टूडेंट ये हमारा आंसर है, ये हमारा जो ए इन्वर्स निकला है, ए का ज़रबी मकूस ये है हमारा। इसके बाद ये इसका था पार्ट 1 था ये। उसके बाद अब हम करते हैं पार्ट इसका 3 वाला। C इज इक्वल टू -2 6 3 -9। अब इसका भी इसी तरह फार्मूला बना लें। इसका फिर क्या फार्मूला बन जाएगा, C इन्वर्स क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ C ओवर C का डिटर्मिनेंट, ये बन गया फार्मूला। तो अब पहले इसी तरह क्या करेंगे, C डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ C निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है उनका आपस में ये फार्मूला लगा के हल करेंगे। तो लिखिए यहाँ पे C डिटर्मिनेंट, इस तरह यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -2 6 3 -9। अभी देखिए, अब डायगोनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 2 9s आर 18 माइनस माइनस प्लस, बल्कि यहाँ पे आपको मैं ये पूरी रकम लिख के दिखा, 2 × -9 माइनस फार्मूले का, इसको भी ब्रैकेट में कर लें। इस तरह ये हो जाएगा 3 × 6, 2 9s आर 18 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस फार्मूले का, 6 3s आर 18, ये आ गया 0। अब स्टूडेंट एक बात याद रखनी है, अगर तो क्वेश्चन में देखें उसने पहले लिखा हुआ है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ एग्जिस्ट, यानी कि अगर मुमकिन हो तो उसका वो ज़रबी माकूस निकालें। अगर हमारा जो ए डिटर्मिनेंट जो होगा ना, यहाँ पे C है तो C डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, किसी भी जो मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो आगे सवाल क्वेश्चन नहीं होगा, वो उसको हल करना मुमकिन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसका आप लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल।
ये मुमकिन नहीं है, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट किए हैं, 2 मुझे लगता है अब आप खुद कर लेंगे, इस काबिल आप हो जाएंगे कि 2 और 3 पार्ट आप खुद कर लें। जी डियर स्टूडेंट, ये आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, देन प्रूव। कह रहा है कि अगर ए बराबर इसके हो, बी बराबर इसके हो तो दर्ज झैल की तस्दीक करें। अब इसके 2 पार्ट हैं, आगे मैं इसका फर्स्ट पार्ट कराने लगा हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी। आई से मुराद है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने किया हुआ है, जो मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं 1 0 0 1। तो कह रहा है कि ये प्रूफ करें, साबित करें कि ये तीनों जो है आपस में इक्वल हैं, तीनों का आंसर एक है। तो ये हम शुरू करते हैं। लो जी, पहले हम ये वाली साइड करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। पहले लिखा हुआ ए, तो पहले ए की वैल्यू पुट कर लें। ए की वैल्यू क्या है 1 2 4 6। अब आगे देखें स्टूडेंट, उसके बाद क्या लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ये जो ए है इसका अपने एडजॉइंट लिखना है। तो एडजॉइंट में क्या लिख करते हैं, अगर आपको याद हो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है कि उसमें क्या करते हैं, इनकी जो है वो जगह तब्दील करते हैं। तो फिर इधर क्या हो जाएगा, इधर 6 और इधर 1, और इनके साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 एंड -4। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लें। लो जी, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वही तरतीब आपने जो पिछले सवालों में किया। 1 6 6 प्लस फार्मूले का 2 4 8, चूँकि -8 है तो ये मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। फिर उसके बाद जो है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 2 -2 प्लस 2 1 2। अब 6 4 24, आगे प्लस उसके बाद 6 4 24 -24, ये रही। अब फिर इसके बाद ये 4 2 8 -8 प्लस फार्मूले का 6 1 6। अब इसको सॉल्व करें, -8 में से 6 निकालें, रिमेनिंग -2 2 2 से कट गया, इधर बच गया 0। इसी तरह -24 प्लस 24 ये आपस में कट गया, इधर बच गया 0। -8 में से 6 निकाला, रिमेनिंग -2। ये देखिए हमारा जो पहला पार्ट है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा आ गया। उसके बाद अब हमने करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, यानी कि उसी तरह ही पहले, अब इसमें क्या था, पहले ए का मैट्रिक्स लिखा है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है। अब ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, बाद में ए वाला पार्ट करेंगे। मल्टीप्लाई इसी तरह करना है जैसे हमने ये वाला किया। तो लिख रहे हैं जी यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ले जी, अब पहले जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए हमने ये निकाला हुआ था पहले, या इसका निकाला है, बेशक दोबारा कर सकते हैं। 6 1 -2 -4, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब लिख लेंगे ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू क्या है 1 2 4 6। उसी तरह मल्टीप्लाई कर लें जैसे ही ऊपर मल्टीप्लाई किया। 6 1 6 प्लस फार्मूले का 2 4 8 -8, या फिर 6 2 12 प्लस फार्मूले का 2 6 12 -12। इस तरह 4 1 -4 प्लस 1 4 4 4 2 -8 प्लस 1 6 6। अब इसको इधर सॉल्व कर लें। एट 6 -8 12 -12, ये देखें ना, प्लस माइनस माइनस -12 -4 प्लस 4 -8 प्लस 6। ले जी, अब इसको इसमें से माइनस कर लें। -8 में से 6 निकाला, रिमेनिंग -2। 12 से कट गया, +4 -4 से कट गया, और यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा 0, इसकी जगह भी आ गया 0, और -8 में से 6 निकाला, रिमेनिंग -2। ये देखें जी, हमारा जो है ना एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये भी हमारा ये आ गया -2 0 0 -2। ये देखिए पहले वाला भी हमारा क्या था, -2 0 0 -2। ये साइड भी प्रूफ होगी, ये साइड भी प्रूफ होगी। अब ये लास्ट रह गया। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। ये क्या लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट ए
इंटू आई, ये अब हमने साबित करना है। अब तो पहले तो हमने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालें। यहाँ पे लिखे ए, डिटर्मिनेंट ए लिख लें यहाँ पे। चलो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, इसका मॉड लेंगे। ये जो हमारा ए है तो लिख लें इसका 1 2 4 6, ये इसका मॉड में इधर करने लगो अगली साइड पे। लेकिन क्या करते हैं मॉड में, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दरम्यान में माइनस 1 6 6 माइनस 2 4 8। अब -8 में से 6 निकालें, रिमेनिंग -2 आ गया हमारे पास। अब हमारा डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया, -2। अब आई आइडेंटिटी आपको पता है उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 0 0 1। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, दोबारा यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिटर्मिनेंट ए इंटू ये आइडेंटिटी वहदानी कालम जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए लिखिए, जो हमारा आया है वो क्या आया है -2। फिर आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1। ले जी, अब इसको मल्टीप्लाई करें ज़रा अंदर, ये देखें -2 है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई एक दफ़ा इसके साथ करेंगे, फिर एक दफ़ा इसके साथ, एक दफ़ा इसके साथ, एक दफ़ा तमाम एलिमेंट्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 2 -2, 0 जिससे भी ज़रूर खाएगा वो 0 हो जाएगा। 2 0 0 एंड -2। ले जी, अब ये देखिए तीनों आंसर हमारे सेम आ गया। ये पहले ए इंटू एडजेंट ऑफ ए का आंस, एडजेंट ऑफ ए इंटू ए का ये आंस, और डिटर्मिनेंट ए इंटू आई का ये आंस। ये देखिए तीनों सेम आंस है। तो अब इसका यहाँ पे लिख दें सो प्रूव्ड, लिहाजा साबित हो गया। क्या साबित हो गया, ए इंटू एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ले जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो दूसरा पार्ट करते हैं। वो क्या लिखा हुआ है, डी इंटू डी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। ले जी, इसमें भी जो है वो 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट जो हमने देखनी है कि वो कह रहा है कि अगर बी इंटू बी इनवर्स को सॉल्व करें तो वो बराबर आएगा आइडेंटिटी इनवर्स के, यानी कि जो आइडेंटिटी इनवर्स है हमारा 1 0 0 1 वाहदानी कालम। इस तरह बी इनवर्स इंटू बी, इनको भी मल्टीप्लाई करें तो वो यही आंसर आएगा। ले जब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, पहले हमारे पास क्या है बी इंटू बी इनवर्स, तो हमारे पास बी तो दिया हुआ है, तो बी इनवर्स हमारे पास नहीं है, तो पहले हम यहाँ पे बी इनवर्स निकाल लें। बी इनवर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट में तो हम जगह तब्दील कर लेंगे, तो पहले बी का जो है हम निकाल लें डिटर्मिनेंट। वो कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 6 -6, उसके बाद आगे माइनस फार्मूला 2 1 2 -2। अब इसको सॉल्व करें, -6 माइनस +2, इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा -4। ये हमारे पास आ गया बी डिटर्मिनेंट। तो अब लिख रहे हैं यहाँ पे दोबारा बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी में क्या करेंगे, इनकी हम जगह तब्दील कर देंगे, तो इधर आ गया -2 एंड 3, और इनके साइन चेंज करो, -1 है तो +1, वो 2 है तो -2। ले जी, बी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का मॉड। बी का मॉड हमारे पास क्या आया, ये आया 4। ये मैं 4 इधर लिख देता हूँ, इसमें मिक्स ना हो, इधर लिख दे -4 ये है, तो ये हमने इधर लिख लेते हैं -4। स्टूडेंट यहाँ तक जब हमने बी इनवर्स निकाल लिया है तो अब हमने इसको डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पर हम इसको डिवाइड अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमने निकालना है बी इंटू बी इनवर्स, तो वो मल्टीप्लाई करने में हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, इसलिए बी इनवर्स का हम इतना हिस्सा फ़िलहाल लिखेंगे। अब इसके नीचे हम लिखेंगे ये जो हमने मालूम करना है बी इंटू बी इनवर्स
अब वैल्यू लिख लें, यहाँ पे आ जाएगी बी की वैल्यू। पहले बी की वैल्यू ये जो 1/4 है ना, ये चूँकि हमने लिखे ना दोनों की वैल्यू, तो ये मैं शुरू में लिख लेता हूँ 1/-4। अब यहाँ पे वैल्यू कौन सी आ जाएगी पहले, बी की। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 - 1 2 -2। ले जी, उसके बाद आगे बी इनवर्स हमारा क्या है, वो ये आया है -2 1 -2 3। ये जो -4 था इसको मैंने ये शुरू में लिख लिया, ठीक है। तो इसलिए लिख लिया ताकि हम ये जो इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे तो इजी रहेगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ले जी 1/-4 ऐसे लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 6 -6 प्लस फार्मूले का 1 2 2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +2 आ गया। फिर उसके बाद 3 1 3 आगे प्लस फार्मूले का -1 एंड 3 3 1 3 माइनस है, तो यहाँ फिर -3 लिख लें, -3। फिर इसके बाद ये 2 2 4 -4, चूँकि साथ माइनस है, प्लस फार्मूले का है तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4, तो ये +4 ही बनेगा ये भी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ना। फिर अब इसके साथ 2 1 2, फिर आगे -2 3 2 1 2 माइनस एंड 2 3 6। अब देखिए स्टूडेंट, ये इसको लिख रहे हैं ऐसे 1/, ये -4 है, इसको सॉल्व कर लें। -6 में से 2 निकला, रिमेनिंग -4। इधर ये 3 3 से कट गया, इधर बच गया 0। इस तरह ये 4 + 4 -4 से कट गया, इधर भी बच गया 0। इधर ये -6 में से 2 निकला, रिमेनिंग -4। अब ये देखिए -4 जो हमारे पास है, ये डिवाइड हो रहा है अंदर, इसको अंदर डिवाइड कर दें। -4 ओवर -4, 0 ओवर -4, 0 ओवर -4 एंड -4 ओवर -4। अब ये देखें, इसको मैं इधर आगे करने लगा सॉल्व, ये 4 4 से काट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इधर फिर बच गया हमारे पास 1। तो 0 जिस पे भी डिवाइड हो वो 0 ही हो जाता है। ये भी आ गया 0 और 0 ओवर माइनस, ये भी 0 ही हो जाएगा, ऊपर 0 है तो 4 4 से काट गया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बच गया 1। ये देखिए, ये हमारा क्या आ गया 1 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आई के इक्वल होता हुआ। तो ये देखें, ये हम कह रहे हैं कि बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ये हमारा आइडेंटिटी के बराबर आ गया। अब ये वाली जो साइड है इसको भी हमने सॉल्व करना है। ये भी क्या लिखा हुआ है, बी इनवर्स इंटू बी। अब ये देखें कि बी इनवर्स हमने जो पहले निकाल लिया हुआ यहाँ पे, अब मैं आगे दोबारा नहीं सॉल्व करूँगा क्योंकि पहले निकला है, तो यहाँ से मैं कीमत लेके उधर पुट कर दूँगा। तो अब बी इनवर्स हमारा ये है, तो 1 ओवर जो है वो -4 ये शुरू में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि जो है एक साइड पे, बाकी फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके हम हल करके एंड पे इसको डिवाइड करेंगे ताकि हमें आसानी हो डिवाइड करने में। अगर आप शुरू में इसको डिवाइड कर लेंगे फिर अगली रकम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल पेश आएगा, इसलिए मैंने इसको पहले इधर लिख दिया। अब देखिए अब ये वैल्यू लिख लें बी इनवर्स की। बी इनवर्स की वैल्यू क्या है, -2 1 -2 3। उसके बाद आ गया बी की वैल्यू हमारे पास क्या है वो लिख लें, 3 -1 2 -2। ले जी, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 7 माइनस है तो -6 प्लस फार्मूले का 1 2 2। इसी तरह फिर 2 1 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड प्लस फार्मूले का है, लेकिन 1 2 2 7 माइनस है तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा। अब 2 3 6 -6, फिर उसके बाद प्लस फार्मूले का 3 2 6, फिर 2 1 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 2। फिर उसके बाद आगे प्लस है फार्मूले में, लेकिन 3 2 6 7 माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -6 यहाँ पे लिखूँगा। अब इसको सॉल्व करें, -1 ओवर 4। अब देखें 6 में से -6 में से 2 निकाला, रिमेनिंग -4। 2 2 से कट गया, 6 6 से कट गया, इसकी जगह आ गया 0, इसकी भी आ गया जगह 0,
और ये भी निकाले रिमेनिंग -4। अब इसको डिवाइड कर दो -4 को अंदर सब के ऊपर, ये क्या आ जाएगा -4 ओवर -4, इधर 0 ओवर -4, इधर आ जाएगा 0 ओवर -4, -4 ओवर -4। अब ये देखिए 4 माइनस माइनस प्लस, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, ये भी 0 डिवाइडेड बाई 0 है, तो 0 के नीचे जो भी होगा वो 0 ही कहलाएगा अगर ऊपर 0 लिखा हो। तो ये भी 0 ओवर -4 है, तो ये भी 0 हो गया। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, तो हमारा फिर क्या इधर आ गया आंसर, देखिए इसका आ गया 1, इसकी जगह आ गया 0, इसका भी आ गया 0 और इसका आ गया 1। ये भी देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही आया 1 0 0 1। तो यही हमने देखे क्वेश्चन में प्रूव करना था। B इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये देखें B इंटू बी इनवर्स हमारा क्या आया यहाँ पे सॉल्व के बाद इज इक्वल टू आइडेंटिटी। फिर क्या कह रहा है कि B इनवर्स इंटू बी, B इनवर्स इंटू बी, ये भी इक्वल किसके है, आइडेंटिटी के। तो ये भी देखें हमारा आइडेंटिटी के इक्वल आया। तो नीचे आप लिख सकते हैं सो प्रूव्ड B इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू बी। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया।